क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण कुमार जी के नाम से ही मालूम होता है कि 64 कलाओं में पारखी थे। जो इंसान उनसे मिला उनका फ़ैन हो गया है, और उनसे जब भी मिले तो आप रफ़ी साहब की बात ज़रूर करते थे वो, और ख़ास तौर से म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने जो हेल्प किया, सहयोग किया, वाकई काबिल तारीफ़ है। कुछ समय पहले मैं अंदर बात कर रहा था लोगों से, ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं, पर मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जितना भी मैंने बात किया लोगों से, सब ने एक ही बात बोली है कि उनके जैसा नेचर, उनके जैसा व्यवहार, उनकी जैसी गायकी वाकई काबिल तारीफ़। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ पे भी हैं वो हमें देख रहे हैं, और पहली पुण्यतिथि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनकी जो परंपरा है, उनके पुत्र यहाँ पे बाकायदा उसको पूरा कर रहे हैं, और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन तमाम लोगों को जो उनके फ़ैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। कला के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी वो बहुत कमाल के इंसान थे। वो जब भी याद आएंगे हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू। तो चाहे चाहे गाने नए हो या पुराने हो, मेमोरीज हमेशा ताज़ा रहती हैं, चाहे वो रफ़ी साहब के हो या चाहे आजकल सैयारा के हो। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक। किशन कुमार जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समीर सेन और दिलीप सेन, समीर सेन। और आज जो इस फंक्शन में मैं आया हूँ, किशन कुमार, इनको हम किशन कुमार जी बोलते थे। ये कृष्ण, इस यहाँ कृष्ण लिखा हुआ है। और ये हमारी फैमिली से एक दो पीढ़ियों से नहीं, चार पांच पीढ़ियों से हमारा रिलेशन है इनसे। और इनकी जो वाइफ है वो मेरी बहन भी लगती है, क्योंकि मेरी माँ के और इनकी मदर के, इनकी वाइफ के, किशन जी की, वो कुछ बहनें लगती हैं। एंड जब ये बॉम्बे आए थे तो हमारे यहाँ ही मेरे पिताजी शंभू सेन जी के पास ही थे, और काफ़ी दिन हमारे साथ रहे। बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, बहुत मेहनत की। फिर क्योंकि म्यूज़िक माहौल तो हमारी फैमिली में भी 24 घंटा म्यूज़िक ही रहता था, तो वो माहौल था। और जब भी हमको मन होता था रफ़ी साहब को सुनने का, तो किशन जी इतना दिल से गाते थे, और इतने रूदार, इतने सुरीले के क्या बात है। फिर इनका बेटा पैदा हुआ शाहिद। शाहिद ने जब इंडस्ट्री में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे सुहेल सेन के गाने गाए, गुंडे पे गाने गाए, मतलब मोस्ट ऑफ द फिल्म में शाहिद रहा। और ये फैमिली की वजह से नहीं, क्योंकि शाहिद बहुत अच्छा गाता है, और ब्लड रिलेशन की बात नहीं है। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर। और आज के दिन जो इनका प्रोग्राम रखा है, ये डेडिकेशन नहीं, ये सेलिब्रेशन है। तो आज की, मतलब उनकी याद में हम लोग खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी औलाद दी, इतने बच्चों को अच्छी तालीम दी। आगे शाहिद के बच्चे भी बहुत अच्छे म्यूज़िक में आ रहे हैं, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और ये परिवार ऐसी संगीत में फूलता फलता रहे, जैसे हम लोग पांचवी पीढ़ी हमारी, सुहेल सेन और जमाल सेन, शंभू सेन, समीर सेन, दिलीप सेन, सुहेल सेन। तो ये भी अभी फैमिली अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कर रही है। शाहिद, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया। थैंक यू, थैंक यू। सर पे काला पट्टा बांधता था, और सब काम की तलाश में थे। मेरे कुछ बातें बन गई थी और उसको तलाश थी। बहरहाल बहुत पुरानी बातें हैं, और मेरे फैमिली जैसे रिश्ते हैं। जब उनके पापा का ये प्रोग्राम होस्ट करने की बात आई तो मैंने फ़ौरन हाँ बोल दिया, जबकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ कि किसी प्रोग्राम को होस्ट कर सकूँ, क्योंकि जो फादर होता है उसकी फीलिंग सबकी एक सी ही होती है। सब कुछ एक ही तरह से कनेक्टेड होते हैं अपने फादर और मदर से। तो मैं उस जज्बे को समझ पाया, और मैंने इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हाँ कहा और कंफर्मेशन दे दी। बहुत ही
अच्छे संगीत के मुसाफिर थे श्री कृष्ण कुमार जी सलीम साहब, और उनकी बहुत अच्छी अच्छी दास्तानें हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके वाक़ियात हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। एक पहलू मोहब्बत का भी है, दूसरा पहलू हादसों का भी है, तीसरा पहलू उनका ये है कि उनके जो बच्चे थे शाहिद, हमीद, शबनम, उन सबका पालन पोषण की जिम्मेदारी। तो बहुत अच्छी जर्नी रही सलीम साहब की, और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि ज़िंदगी में जब भी उदासियाँ आपको घेर लें, या ज़िंदगी में जब भी आप मायूस हों, तो इस तरह के लोगों को याद करें कि तो ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है। मैं उनकी बरसी पर, बल्कि बरसी नहीं बल्कि उनकी याद, उनके सालगिरह के जश्न पर सैल्यूट करता हूँ शाहिद मालिया को भी और उनकी पूरी फैमिली को कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंडस्ट्री पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी इज सो हैप्पी एंड सपोर्टिंग सो वेल। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू नो मोर अबाउट योर फादर। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप मुझे दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज की इवनिंग में जो पापा को प्यार देने के लिए लोग आए, सोनू जी एंड समीर सेन साहब, बहुत सारे नाम हैं, शैलेंद्र जी, सुनील पाल जी, तो आई वे सब लवेबल पर्सनालिटीज़ को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो वो लेगेसी हमारे यहाँ के रफ़ी साहब के बाद, मेरे पापा के बाद हम अपने आप को उनका एक स्वयं घोषित परिवार मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे सीखकर थोड़ा आगे बढ़ें। और उनकी जैसा गायक तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके जैसा थोड़ा सा इंसान भी बन गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आए हुए सारे मेहमानों का और आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज ही अनरावल हुआ है कि आपका नाम भी रफ़ी साहब। जी, ये बहुत ही प्यारी फीलिंग है। पापा ने रफ़ी साहब से पूछा था किसी वक्त कि मेरे लड़का हुआ तो मैं क्या नाम रखूँगा, तो पापा ने कहा कि यार बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, तो आप वही रखना जो मेरे बेटे का नाम है। तो एक इजी आंसर दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली नाम मेरे तक पहुंच गया एक दिन। तो उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब हैं, तो वैसे वो नाम मुझे मिल गया बस। और मैं इस नाम की कहाँ तक शान रख पाता हूँ, ये पापा का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। जी, एक सीख जो आपको आपके फादर से मिली जो आप आज तक स्पेशली आपकी गायकी जो इतनी पसंद की जाती है सब लोगों को। तो मैं ये कह दूँ कि उन्होंने साइलेंटली मुझे अप्रिशिएट किया। जब तक मैंने थोड़ा अच्छा प्रूव नहीं किया, तब तक उन्होंने मुझे शाबाशी नहीं दी। मुझे वो बात बहुत लेट समझ में आई। फिर एक दिन आया जब उन्होंने कहा कि अब तो मर भी जाएं तो गम नहीं है, तुम इतना अच्छा गाते हो। बस इससे ज़्यादा क्या। थैंक यू।